अस्सलाम वालेकुम। सिटी 72 न्यूज के ताउन से एक ऐसे इदारे की डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर हैं जो अपनी जान हथेली पर लिए दूसरों की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। रेस्क्यू 1122। रेस्क्यू 1122 चौधरी परवेज इलाही का लगाया गया वो पौधा है जिसकी फैलती शाखें रोजमर्रा के हादसात का शिकार होने वाले शहरियों के लिए मरहम का काम दे रही हैं। वैसे तो बहुत सारे इदारे इंसानियत की खिदमत का काम सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 का इदारा खिदमत इंसानियत में अपनी मिसाल आप है, जो बगैर किसी मसलको मजहब रंगो नस्ल के इम्तियाज के दिन रात इंसानियत की खिदमत का काम सरंजाम दे रहा है। इस इदारे में इंसानियत की खिदमत पर मामूर नौजवान बगैर किसी लालच और रिश्वत के जिस कदर ईमानदारी और ईमानतदारी से शहर शहर तूलो अर्ज खुशकियों तरी में जो खिदमात सरंजाम दे रहे हैं उसकी नजीर मिलना मुश्किल है। रेस्क्यू 1122 का ख्याल डॉक्टर रिजवान नसीर ने पेश किया। चौधरी परवेज इलाही की कोशिशों और डॉक्टर रिजवान नसीर की मेहनतों से रेस्क्यू 1122 का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। फिर रेस्क्यू 1122 के हीरोज ने वो काम कर दिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मंसूबे का आगाज 2004 में हुआ और अब तक करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। बाद में आने वाली हुकूमतों ने भी इस सर्विस को पजीराई बख्शी। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने भी 1122 के इदारे को अपग्रेड करते हुए इस सर्विस में मोटर बाइक एम्बुलेंस का भी इजाफा किया, यानी हादसे की सूरत में जख्मी को गाड़ी दस्तयाबी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक फोन कॉल पर फौरन 1122 की जरूरी तिब्बी सहूलतों से लेस मोटर बाइक जाए हादसा पर पहुंचेगी। इस सर्विस के शुरू करने का मकसद जो शहबाज शरीफ ने बयान किया वो ये था कि ऐसी तंग गलियां जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस रेस्क्यू खिदमात मुहैया करेगी और यूं जरूरतमंद को फौरी इलाज मुयस्सर आएगा। रेस्क्यू 1122 हैरत अंगेज सर्विस है। देखने में एम्बुलेंस है मगर ये एम्बुलेंस सर्विस से बहुत आगे है। कोई पुकारे चंद मिनट के अंदर मतलूबा जगह पर पहुंच। रेस्क्यू 1122 हैरत अंगेज सर्विस है। देखने में एम्बुलेंस है मगर ये एम्बुलेंस सर्विस से बहुत आगे है। कोई पुकारे तो चंद मिनट के अंदर मतलूबा जगह पर पहुंचती है। और सिर्फ ये नहीं कि मरीज या जख्मी को उठाकर अस्पताल ले जाए, बल्कि इस एम्बुलेंस में एक छोटा सा अस्पताल भी होता है। जितनी निगहदाश्त, आसूदगी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ हमदर्दाना जज्बा रेस्क्यू 1122 के कारकुनों में है, हैरत होती है और मुसर्रत होती है। कहीं से कोई इत्तला आए तो मुंतजिर, आमादा और बेदार लोग बेकरार हो जाते हैं। इस फर्ज और खिदमत को ईमान का दर्जा देते हैं। वो हर मुमकिन सर्विस के साथ बाहिफाजत और बावकार अंदाज में उन्हें अस्पताल तक ले जाते हैं। मरीज उस गाड़ी में अस्पताल से ज्यादा आसूदगी और इज्जत महसूस करते हैं। गरीब और दुखी लोग 1122 के अमले के पहुंचते ही मुतमईन नजर आने लगते हैं। अवाम अपने आप को महफूज हाथों में समझते हैं कि इन्हें पूरे वकार और प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाता है। लोग हर इदारे की शिकायत करते नजर आते हैं, पर रेस्क्यू 1122 का इदारा लोगों में बहुत मकबूल और महबूब बल्कि मुहतरम नजर आता है। बड़े एहतराम और एहतमाम से लोग इसे रास्ता देते हैं। लोग इनकी साख का एतराफ करते हैं। इस इदारे ने कम वसाइल में रहते हुए भी अपना आप मनवाया है। रेस्क्यू वर्कर्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। हुकूमत और आवाम को अपने इन हीरोज की जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को अच्छे तरीके से पूरा करना और वसाइल से लेस करना चाहिए, ताकि अपनी बुनियादी जरूरियात के हसूल के लिए इन्हें इधर उधर ना देखना पड़े। ये इक़दाम उनकी दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे और अज़म को आगे बढ़ाने के लिए यकीनन संगे मील साबित होगा और मज़कूरा काविशों के नतीजे में 1122 मजीद मौसर होगा। गलत कॉल करने का रवाज भी हमारे यहाँ पाया जाता है, मगर रेस्क्यू 1122 को अक्सर गलत कॉल कोई नहीं करता। लोगों को यकीन है कि ये लोग हमारे हमदर्द और मुखलिस हैं। वो कभी मजाक में भी रेस्क्यू 1122 के अमले को तंग नहीं करते। अपने काम में संजीदा और माहिर लोगों की इज्जत करना भी हमारे लोगों को आता है।
किसी भी किस्म का हादसा हो जाए तो फौरन ये हीरोज पहुंचते हैं और लोगों को इस हद तक एतमाद है कि इनके घर शहद की मक्खियां भी घुस आएं तो भी वो रेस्क्यू 1122 को फोन कर देते हैं और वो बेचारे दुखी लोगों की खिदमत को पहुंच जाते हैं। इस्लाम ने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के साथ बंदों की खिदमत और इनके साथ हमदर्दी की बड़ी ताकीद फरमाई है कि किसी इंसान का ताल्लुक अल्लाह से तब ही मजबूत हो जाता। इस्लाम ने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के साथ बंदों की खिदमत और इनके साथ हमदर्दी की बड़ी ताकीद फरमाई है। किसी इंसान का ताल्लुक अल्लाह से तब ही मजबूत हो सकता है जब वो इसकी मखलूक के साथ हमदर्दी करे और जिस कदर मुमकिन हो लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करे। जिस तरह एक शख्स किसी की औलाद को सताकर वालिद की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता, इसी तरह अल्लाह की मखलूक को दुख तकलीफ में देखकर मदद ना करने वाला भी अल्लाह की रजा हासिल नहीं कर पाता। हदीस पाक में इरशाद है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक और जगह फरमाया, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ऐसे ही फरमाया कि इंसान एक जिस्म की मानित है, जब जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। तो जब किसी एक इंसान को तकलीफ हो, सारे इंसानों को तकलीफ महसूस करके इस दुखी इंसान की तकलीफ में मदद करनी चाहिए। आज के दौर में पाकिस्तान में इंसानियत की ऐसी खिदमत करने का अमली नमूना रेस्क्यू 1122 का इदारा है। पाकिस्तान में सारी सर्विसेज सब इदारे रेस्क्यू 1122 जैसे हो जाएं तो इनकलाब आ जाए। ये लोग इतने प्रोफेशनल, इतने मुखलिस, मेहनती और दिलवाले लोग हैं कि ऐसे लोग कुछ ज्यादा हो जाएं तो बात बन जाएगी। चौधरी परवेज इलाही और आपके साथियों की ये बहुत बड़ी कौमी और इंसानी खिदमत है जो हमेशा याद रखी जाएगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस इदारे से वाबस्ता हर फर्द की खिदमत को इंसानियत के नाते बख्शिश फरमाकर दोनों जहानों की कामरानियों से नवाजेंगे। जो हब्स के मौसम में हवा बांट रहा था, उस शख्स के हाथों का हुनर याद रहेगा।